मेरा नाम दीपक है और मैं एक जॉब करता हूँ। मैं शहर में अकेला रहता हूँ, जबकि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। बचपन से ही मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने और सजने संवरने का बहुत शौक रहा है। पिछले कुछ सालों से मैं क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लड़कियों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की थी। कई बार मैं ऐसे वीडियो देखता था जिनमें लोग क्रॉस ड्रेसिंग करके घर से बाहर जाते हैं और अपने अंदर की लड़की को खुलकर जीने का मौका देते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि एक लड़की के रूप में बाहर की दुनिया देखने का अनुभव कितना अद्भुत और रोमांचक होगा, लेकिन हर बार डर और शर्मिंदगी की वजह से मेरी यह इच्छा अधूरी रह जाती थी। घर के अंदर लड़कियों के कपड़े पहनना अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं खुद को एक कैद खाने में बंद कर रहा हूँ। मेरी यह बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाऊंगा और इस अनुभव को पूरी तरह से जीऊंगा। एक शाम मैंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। मैंने अपने शरीर के सारे बाल साफ किए और एकदम चिकनी और मुलायम हो गए और एकदम लड़की के जैसे चमकने लगी। नहाने के बाद मैंने ब्रा और पैंटी पहनी और उसमें रूमाल रखकर आकार दिया। फिर मैंने लाल रंग की पटियाला सलवार और कुर्ती पहनी। उसके बाद मेकअप करने लगा। फाउंडेशन, काजल, आईलाइनर, आई शैडो और होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने अपने नाखूनों पर कपड़ों से मैच करती हुई नेल पॉलिश लगाई। अपने हाथों में एक तरफ लाल चूड़ियां और दूसरी तरफ एक घड़ी पहनी। पैरों में पायल पहनने के बाद मैंने अपने बालों में विग लगाकर उसे लड़कियों के स्टाइल में सेट किया। हाई हील्स पहनते ही मुझे लगा कि मेरा पूरा रूप तैयार हो चुका है। अपने लुक को शीशे में आखिरी बार देखने के बाद मैंने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे डर था कि अगर कोई पड़ोसी मुझे देख लेगा तो मैं क्या करूंगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, सामने से एक लड़का और लड़की आते हुए दिखे। उन्हें देखकर मैं घबरा गया और तुरंत वापस कमरे में आ गया। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने दोबारा बाहर जाने की कोशिश की। इस बार मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि सड़क खाली है। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया और अपनी कार की ओर बढ़ा। आखिरकार बिना किसी परेशानी के मैं कार में बैठ गया। कार में बैठने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर निकल पड़ा। लड़कियों के कपड़े पहनकर गाड़ी चलाना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। कपड़ों का एहसास, मेकअप की खुशबू, हवा में उड़ते बाल और हाई हील्स पहनकर गाड़ी चलाने का एहसास, ये सब बहुत ही रोमांचक था। पर तभी वो हुआ जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। अचानक से मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और गाड़ी साइड करने को कहा। मैं पूरी तरह घबरा गया थी और मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। तभी वो पुलिस वाला मेरे पास आया और मेरे लाइसेंस के बारे में पूछने लगा। उसका नाम सलीम था। जब उसने मेरा लाइसेंस देखा तब मुझे तिरछी निगाहों से देखने लगा। मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो मेरी बात को समझ रहा था, पर फिर उसने मुझे एक आंख मारी और ऐसी बात बोली कि मैं पूरी तरह से चौंक गई। हाँ, मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, पर मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। मैंने उसे अपना नंबर दिया और बोला कि सोच के बताऊंगी, और फिर वहाँ से निकल गई। अगर आप जानना चाहते हो सलीम ने क्या कहा था और क्या करना चाहता था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं जल्दी ही आपके लिए उसकी कहानी के साथ आऊंगी। घर के अंदर लड़कियों के कपड़े पहनने और बाहर पहनने में बहुत अंतर होता है। हाई हील्स में चलने का एहसास, ब्रा की स्ट्रैप्स का शरीर से टकराना और मेकअप की हल्की खुशबू, ये सब चीजें मुझे बहुत खास महसूस करा रही थी। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि खुद को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। लड़कियों के कपड़े और मेकअप वाकई में बहुत सुंदर और खास होते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी यह इच्छा पूरी की